पढ़ाने का दिखाया है वो है वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। तो अब इसमें जैसे इस टाइटल में ही दो चीजें समाई हुई हैं। वृद्धि का मतलब जो है, एक तो बाबा बोलता है कि जो बाबा के बच्चे बनने होते हैं, यानी नंबर ऑफ जो बाबा के बच्चे इस दुनिया में बनते हैं उनकी भी वृद्धि, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो स्थिति है, जो हम बाबा के साथ में रहकर अपनी स्थिति बनाते हैं पूरे 5,000 साल के लिए, क्योंकि बाबा ने तो हमें पहले ही बताया है कि संगम युग जमा करने का युग है, और ये एक ही युग ऐसा है जिसमें हम जमा कर सकते हैं। और इसमें जमा का खाता सबसे ज्यादा किसका होता है? हम ब्राह्मण बच्चों का, जो बाबा के साथ में जुड़े होते हैं। तो इसीलिए इस मुरली में बाबा ने हमें ये दो तरह की वृद्धियों के बारे में गाइडेंस दिया है। तो हम पढ़ते हैं वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। तो बाप दादा एक सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। तो बाबा हमें सवाल पूछ रहा है कि क्या हम एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं? अगर हम अभी भी मुरली पढ़ते हुए भी चाहे तो अपना एक सेकंड का एक्सपीरियंस देखिए कि एक सेकंड में क्या आप बाबा के साथ में अव्यक्त स्थिति में सूक्ष्म अवतार में बैठ सकते हैं, बाबा से चिट चैट कर सकते हैं, या आप शांत स्वरूप स्थिति में, बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ शांति धाम में कंबाइंड स्थिति में रह के पूरे विश्व को सकाश दे सकते हैं। तो बाबा हमें ये क्यों बता रहा है? क्योंकि जब हमारा अंतिम समय आएगा उस समय सिर्फ हमें बाबा की तरफ से एक सिग्नल मिलेगा कि घर जाना है, और उस एक सिग्नल से हमें पूरी तरह से सभी बातों को समेट के सेकंड में शरीर छोड़ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो सेकंड में शरीर छोड़ना हम कब कर सकते हैं? जब हमें विस्तार को सार में लाने की आदत होगी। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे मैं सेकंड में नीचे उतर जाता हूं, क्या तुम सेकंड में ऊपर आ सकते हो? जैसे जब चाहे तब मुख से बोलें, जब चाहे तब मुख को बंद कर दें। जैसे अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ते पढ़ते अगर हमको लगेगा, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने बाबा को जस्ट बोला, बाबा सेकंड में ऊपर का अनुभव कराओ। तो एक सेकंड के लिए बात करते हुए मुख से भले बात निकल रही है, लेकिन सेकंड में सूक्ष्म धाम का, सेकंड में परम धाम का अनुभव करना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल बताया जाता है कि सेकंड में कहीं गुम हो जाए ऐसा लगता था, तो वो अनुभव हमें अभी करना है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, मुख का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुख तो स्थूल है ना, तो स्थूल को जैसे आप जब चाहो आपको बात नहीं करनी है किसी से, तो आप क्या करोगे? मुख को बंद कर लोगे। तो बाबा उसका कंपैरिजन आगे बताते हैं। ऐसे होता है ना, वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहे तब चलाएं, जब न चाहे तब ना चलाएं। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो? मतलब बाबा मुख का कंपैरिजन बुद्धि के साथ कर रहा है कि जैसे मुख को बंद कर सकते हो, क्या वैसे बुद्धि से सार रूप में स्थित हो सकते हो? मुख का ऑर्गन कुछ मोटा है, मतलब बाबा स्थूल रूप से बता रहे हैं कि मुंह जो होता है हमारा वो थोड़ा बड़ा होता है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है। तो क्या बुद्धि को हम बाहरी आंखों से देख सकते हैं? है ना, बाबा तो हमें जब दिव्य बुद्धि देता है, तो दिव्य बुद्धि देता है तब हम उस बुद्धि का अनुभव कर सकते हैं जो हमें बाबा द्वारा मिली है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं बुद्धि सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब न चलाओ। ऐसा अभ्यास है? यह ड्रिल जानते हो? बाबा सवाल पूछ रहे हैं। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। तो जैसे हमने टाइटल पढ़ा तब बोला कि बाबा इसमें हमें क्या ट्रेनिंग दे रहा है कि हम अपने स्थिति की भी वृद्धि, अब स्थिति की वृद्धि मतलब स्थूल रूप से नहीं बोल रहा है बाबा कि आप स्थूल रूप से बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए, या आपकी बहुत कमाई हो गई, या आप बहुत खुश हो गए, या आपके साथ में बहुत सारे बिलोंगिंग्स आ गए। बाबा सूक्ष्म तरीके से हमको समझाना चाह रहा है कि अपनी स्थिति की वृद्धि मतलब आप कितना अचल अडोल महावीर बने हो, आप कितना व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त बने हो। तो उसको बाबा बोलता है अव्यक्त स्थिति हमारी सबसे हायर मोस्ट स्थिति है। जैसे बीज रूप स्थिति जो है उसमें तो हम बीज बन के बाबा के साथ में कंबाइंड बैठ जाते हैं, लेकिन अव्यक्त स्थिति का मतलब क्या है? कि हम स्थूल कार्य करते हुए भी उससे
बंधन मुक्त है, मतलब ही बाबा जो बोलता है कि कर्मातीत, डबल फरिश्ता बन के जब हम अपना कार्य करते हैं तो वो होती है हमारी सच्ची स्थिति, स्थिति की वृद्धि। और उसकी विधि क्या है? जैसे मुख को बंद कर सकते हो, वैसे बुद्धि को सेकंड में जहां लगाना चाहो वहां लगा लो। कई बच्चों का संकल्प है वृद्धि कैसे हो, तो जैसे बाबा से सवाल पूछ के हमेशा गाइडेंस लेके पूरे यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार हुआ, तो इसीलिए वहां किसी ने पूछा कि आत्माओं की वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि विधि से होती है, तो बाबा उसके ऊपर उत्तर क्या दे रहे हैं? वृद्धि करने के लिए आपको विधि अपनानी पड़ेगी। अगर विधि नहीं जानते हो तो वृद्धि भी नहीं होगी। आज बाप दादा हरेक की वृद्धि और विधि दोनों को देख रहे हैं। तो वृद्धि मतलब स्थिति की भी वृद्धि और आत्माओं की भी वृद्धि, और उसको किस तरह से आप कर रहे हो, मतलब उसकी विधि, इन दोनों का चेकिंग बाबा कर रहे हैं। अब बताओ क्या दृश्य देखा होगा? तो बाबा हमसे सवाल कर रहे हैं कि जब बाबा ने ये चेकिंग की होगी तो बाबा को क्या दृश्य दिखा होगा? हरेक अपने आप से पूछे और देखे कि वृद्धि हो रही है। बहुतों ने हाथ उठाया, मतलब उस समय जो बाप दादा के सामने बैठे होंगे तो बहुतों ने हाथ उठाया कि हाँ भाई हमारे यहाँ वृद्धि हुई। तो अभी हम स्थूल रूप से जब बाप दादा दोनों आज की डेट में अवेक्त हैं, तो हम अपने मन का हाथ उठा के बाबा को बताएं कि बाबा मैं कल जैसा था, आज मेरे स्थिति में कितनी वृद्धि हुई, आज मेरे द्वारा कितनी आत्माओं को मैं मैसेज देने के लिए निमित्त बनी। तो हर एक को अपना खुद का चेकिंग कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है जो बाबा मुरली चलाता है कि वो सिर्फ जो सेंटर पे वृद्धि होती है उससे रिलेटेड है। हमको अपने स्व का चेकिंग करना है कि हम इसमें बाबा के सामने हाथ उठाने लायक बने हैं। मेजॉरिटी अपनी वृद्धि से संतुष्ट है। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है? बाबा फिर उस सवाल पे आया जो बाबा ने सबसे पहले पूछा था कि अव्यक्त स्थिति है, बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं। तो बाबा क्यों बोला बिंदी रूप के लिए नहीं पूछते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, क्योंकि बाबा जानता है कि दिन ब दिन काम बढ़ना है, दिन ब दिन विस्तार बढ़ना है, लेकिन विस्तार बढ़ते हुए भी हम अगर अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तब जाके हम बिंदु रूप में टिक सकेंगे। तो इसलिए बाबा ये नहीं पूछ रहे कि विस्तार में रहते आप बिंदु रूप में कितनी देर रहे, बाबा ये पूछते हैं कि व्यक्त में अव्यक्त कितनी देर रहे, अव्यक्त स्थिति कितना समय रहती है। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं, और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो कि कितना फर्क हो गया। अब इसमें बाबा क्या बोल सकते हैं, आउटलुक के बारे में बात कर रहा है कि बाबा का आउटलुक हमारे लिए कैसा है और हमारा खुद का स्व के लिए आउटलुक कैसा है। तो फर्क क्या है कि बाबा हमारी हमेशा संपूर्ण स्टेज को देखते हुए हमें कंपेयर करते हैं कि हम कितना दूर हैं अपनी संपूर्ण स्टेज से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने पास्ट में जितने किए पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थ के अनुसार अपने आप को जज करते हैं। तो उसमें फर्क क्या पड़ जाता है कि जब हम संपूर्ण स्टेज को देख के कंपैरिजन करेंगे तो हमारा उमंग उत्साह, हमारी तीव्र पुरुषार्थ की इच्छा और बढ़ेगी, क्योंकि हम अपने संपूर्ण स्टेज को देख के हमको पता है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, जैसे संपूर्ण कर्मातीत बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो अगर हमारा टारगेट ही इतना ऊंचा रहेगा तो हम उतना तीव्र गति से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम क्या सोचते हैं कि कल मैंने थोड़ी देर के लिए व्यर्थ चिंतन किया, आज मैंने, कल मैंने 1 घंटा किया था, आज मैंने आधा घंटा किया, तो मैंने इंप्रूव किया। बट हमको क्या करना है, हमको जीरो व्यर्थ चिंतन पे अगर जाना है, हमको ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो हमारा टारगेट ऊंचा हो गया तो हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे आउटलुक में ये फर्क है। वर्तमान समय पढ़ाई की मुख्य सब्जेक्ट्स कौन सी चल रही हैं? अब बाबा मुख्य सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें बाबा क्या कहते हैं, मुख्य सब्जेक्ट यह पढ़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति बने। तो जैसे बाबा ने शुरू ही किया था कि हमको कौन सी स्थिति को ज्यादा अचीव करना है, अव्यक्त स्थिति को, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मुख्य सब्जेक्ट हो गया। तो मुख्य सब्जेक्ट में रिजल्ट तो कम है, तो बाबा देखते हैं कि बच्चे कितनी देर तक अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, तो बाबा को ये दिखा कि इसमें हमारी रिजल्ट कम है। निरंतर याद में रहने की संपूर्ण स्टेज के आगे 1-2 घंटे क्या है? तो एक तो बाबा अव्यक्त स्थिति की बात कर रहे हैं, दूसरा बाबा ने हमको क्या बोला कि निरंतर याद में रहने की जो संपूर्ण स्टेज है, निरंतर याद में हम कब रह सकते हैं, जब हमारी
अव्यक्त स्थिति होगी, क्योंकि अव्यक्त स्थिति का मतलब ही है देह भान से परे। तो जब हम देह भान से परे रहेंगे तो हम आत्माभिमानी रहेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बाबा की याद रहेगी। इसीलिए बाबा उसको कंपेयर कर रहा है कि जो आप बोलते हो 1 घंटा योग किया, 2 घंटा योग किया, 4 घंटा, 8 घंटा, लेकिन बाबा बोलता है कि हमको निरंतर योगी बनना है, हमारा लाइफ ही सहज योगी होना चाहिए। इसलिए बाबा बोल रहा है कि संपूर्ण स्टेज निरंतर याद, इनसे ज्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने की विधि बुद्धि में है। अगर विधि है तो वृद्धि क्यों नहीं होती, कारण। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि निरंतर याद में कम पड़ते हो, इसीलिए अव्यक्त स्थिति नहीं बनती है, और अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने की आपके पास में और कोई विधि ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोला पहला और हमारा आखिरी मंत्र क्या है, मनमना भव। तो इसीलिए अगर हम मनमना भव को ही भूल जाएंगे तो हमारी वृद्धि स्थिति की होनी नहीं है। तो उसका कारण बाबा बोल रहे हैं, विधि का ज्ञान सारा स्पष्ट बुद्धि में आता है, लेकिन एक बात नहीं आती। तो बाबा किस बात में हम डेफिशिएंट है वो बता रहे हैं, जिस कारण विधि का मालूम होते भी वृद्धि नहीं होती, वह कौन सी बात है। अच्छा, आज वृद्धि कैसे हो उस पर सुनाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि एक बात में हमारी कमी है, और वो कमी क्या है बाबा सुना रहे हैं। एक बात जो नहीं आती है वह यह कि विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन विस्तार को जब चाहे तब समेटना और संभाल लेना यह प्रैक्टिस कम है। तो बाबा ने जैसे ऊपर क्या एग्जाम्पल दिया था, हमें मुख का एग्जाम्पल दिया था कि मुख बड़ा है, बुद्धि सूक्ष्म है। तो जो ये समेटने की शक्ति या समाने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, ये कब हमारे पास आएगी, जब हम बुद्धि रूपी जो हमारा मंत्री है उसको मनमना भव की स्थिति से कंट्रोल में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि जब मन ने बोला कि नहीं सोचना है, तो उसी समय क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, और फिर आपे ही सारी चीजें समेटी जाएंगी, समाई जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, विस्तार सार में आ जाएगा, और फिर हम किस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, अव्यक्त स्थिति में। ज्ञान के विस्तार में आना भी जानते हो, लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर ज्ञान स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, इसकी प्रैक्टिस कम है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम समझो बहुत ज्ञान पढ़ते हैं, अभी जैसे हम बाबा की इतनी सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ रहे हैं, इसमें बाबा हमको इतने सारे हिंट्स दे रहे हैं, लेकिन इतने सारे हिंट्स को हम प्रैक्टिकल में कब अप्लाई कर सकेंगे, जब हम उस पॉइंट का स्वरूप बनेंगे। जैसे आज बाबा ने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया अव्यक्त स्थिति, तो हम अव्यक्त स्थिति के लिए क्या करें, पहले स्थूल मुख से शांत, फिर बुद्धि से शांत, फिर बाबा ने बोला जब चाहो तब समेट लो, जब चाहो तब संभालो, जब चाहो तब निरंतर याद में आपका जो चार्ट है वो चलता रहे, है ना, 1-2 घंटे की बात नहीं है। तो ये सब जो बाबा हमें हिंट दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, ताकि हम अपनी अव्यक्त स्थिति को पाकर ज्ञान स्वरूप बन सके। सिर्फ ज्ञान सुनना या सुनाना नहीं है, उसका स्वरूप बनना है, और जब हम स्वरूप बन जाएंगे तो हमारे लिए बिंदु रूप स्थिति में टिक जाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान का सार ही क्या है, जैसे बाबा मुरली भी चलाते हैं कि ज्ञान का सार क्या है, बिंदी बन बिंदी बाप के साथ कंबाइंड होना। तो इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है। विस्तार में जाने से टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और संकल्प भी व्यर्थ जाते हैं, इसलिए जो शक्ति जमा होनी चाहिए वह नहीं होती है। इसके लिए क्या प्लान रचो वह आज सुनाते हैं। तो बाबा हमें इसके ऊपर ये भी बता रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट बता रहा है या उसका रास्ता बता रहा है कि कैसे हम विस्तार को सार में समा के व्यर्थ को खत्म करें। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी शक्तियां बच जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे व्यर्थ चिंतन में सबसे ज्यादा हमारी मन बुद्धि की एनर्जी खर्च होती है, मुख की जो होती है बोल बोल कर वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ में हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां है मन बुद्धि वो थक जाती है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन कर करके हम उनको एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो वो ना करने के लिए क्या करना है, तो बाबा कहते हैं सारे विश्व में बड़े ते बड़ा कौन है। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया, हम ब्राह्मण। क्यों, क्योंकि हम पूर्वज हैं, जड़ में बैठी हुई आत्माएं हैं, इसीलिए बड़े ते बड़े आदमी का क्या, बड़े ते बड़े आदमी क्या करते हैं, मतलब बाबा कहते हैं कि जो अभी भी बड़े बड़े पोस्ट होल्डर है, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनका
एक एक मिनट का मीटिंग का चार्ट बना हुआ होता है कि अब इसको मिलना है, अब यहाँ खाना है, अब खाना खाना है, अब सोना है, अब उठना है ना। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है। आजकल के जो बड़े आदमी हैं वह क्या साधन अपनाते हैं जिससे बड़े से बड़ा कार्य में सफलता पाते हैं। वह पहले अपने समय को सेट करते हैं। तो बाबा हमें रोज बताते हैं कि संगम युग का समय कैसा है, अति मूल्यवान समय है। एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंस बाबा हमें बताते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, समय को सेट करना है, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। तो बड़े आदमी क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। जितना बहुत बिजी होगा उतना उसका एक एक घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो टाइम को सफल नहीं कर सकेंगे, है ना। तो इस एक सेंटेंस में बाबा ने हमें हिंट दे दिया कि हमको क्या करना है। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो कार्य भी सफल नहीं होगा। मतलब क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। इसलिए आजकल के बड़े आदमी हर समय का टाइम टेबल बनाते हैं, अपनी डायरी में नोट रखते हैं। जब आप ब्राह्मण बड़े ते बड़े हो तो आप अपना टाइम टेबल रखते हो। यह एक विधि है। तो बाबा ने हमें ये आसान विधि बनाई कि आप अगर ये समझते हो कि आप ब्राह्मण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के बड़े ते बड़ी आत्माएं हो, तो आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। तो हम खुद की स्व की चेकिंग करें कि हमारा टाइम टेबल है क्या। जैसे वह लोग सवेरे दिन आरंभ होते ही टाइम टेबल बनाते हैं, इस रीति आप हर एक अमृत वेले से ही टाइम टेबल बनाओ कि आज के दिन में क्या क्या करना है। तो बाबा बोलते हैं वो तो स्थूल रीति, जब सुबह उठते हैं कितने भी बजे उठे तो आप वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अमृत वेले से अपना टाइम टेबल बनाना है। जैसे शारीरिक कार्य का टाइम टेबल बना है वैसे आत्मा की उन्नति का टाइम टेबल बनाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा की उन्नति के लिए हमको क्या करना है। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बाबा जैसे बोलता है स्थूल एक्सरसाइज और सूक्ष्म एक्सरसाइज। तो सूक्ष्म एक्सरसाइज क्या है, हम जो बाबा के साथ में मन बुद्धि की ड्रिल करते हैं वो है हमारी सूक्ष्म एक्सरसाइज। और उसमें ही बाबा अभी टाइम टेबल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें जैसे पहले बताया हमको क्या करना है, हमारी मुख्य सब्जेक्ट है अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। समझा। इसमें अटेंशन और चेकिंग कम है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं डेफिशिएंट है। अब ऐसा टाइम टेबल बनाओ जैसे वह लोग अपने प्लान बनाते हैं, आज के दिन इतना कार्य समाप्त करने हैं, इस रीति से आज के दिन अव्यक्त स्थिति का इतना परसेंटेज और इतना समय निकालना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले जब तक आपको वो ऑटोमेटिक आदत ना हो जाए अव्यक्त स्थिति में रहने की, तब तक आप कम से कम 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। जैसे हम याद का चार्ट बनाते हैं वैसे अव्यक्त स्थिति का चार्ट बनाओ कि आज 1 घंटा में अव्यक्त स्थिति में रहा। अव्यक्त स्थिति में रहा मतलब क्या, कार्य करते हुए भी कार्य के बंधन से परे, ये है हमारी अव्यक्त स्थिति। टाइम प्रमाण चलने से एक ही दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम टाइम प्रमाण चलेंगे, सॉर्टेड आउट है, हमको 10 मिनट में ये करना है, 15 मिनट में ये करना है, 20 मिनट में ये करना है, तो हमारा एक ही दिन में ज्यादा कार्य होगा। टाइम टेबल नहीं होगा तो अनेक कार्य नहीं कर सकते। तो अपनी डायरी बनाओ। तो बाबा ने तो हमें इतने बड़े विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी डायरी बना के टाइम टेबल बनाओ। जैसे 1 घंटे का स्थूल स्थूल कार्य बना हुआ है, इस रीति आत्मा की उन्नति का कार्य नोट करो, प्लान बनाओ। फिर जैसे स्थूल कार्य करने के बाद उस पर राइट डालते हो ना, यह हो चुका, यह नहीं हुआ, इस रीति से जो भी प्लान बनाते हो वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में हुआ व नहीं हुआ, न होने का कारण और साथ में उसका निवारण का साधन सोचकर आगे चढ़ते जाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर हम ये प्लानिंग रखेंगे कि इतने देर मुझे ये करना है, इतने देर मुझे अव्यक्त स्थिति में रहना है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हम अपने आप के अंदर की कमियों को पहचान सकेंगे। क्योंकि जब हम अव्यक्त स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं तो हमें याद आता है कि उस अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए हमारे लिए क्या बैरियर बनता है, और फिर हम उस बैरियर को निकाल सकेंगे। तो कारण को निकाल के हम क्या करेंगे, उसका निवारण। जैसे अगर कोई कार्य करते समय किसी को अपनी कोई पास्ट की बात याद आती है, तो बाबा हमें पास्ट के लिए क्या बोलता है, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ,
आगे बढ़ो, जो हो गया उसमें से जो लर्निंग लेना है आपको, लर्निंग लेके आगे बढ़ो। तो ये आपका कारण था कि आपको पास्ट याद आ रहा है, आपने उसका निवारण ये किया कि आपने बाबा के ज्ञान के पॉइंट को अपने आप में धारण किया, आप ज्ञान स्वरूप बने और आप आगे बढ़ चले। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आलस्य अलबेलापन है या दिल शिकस्तपन है वो खत्म हो जाएगा, उसका निवारण निकल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, चढ़ते जाओ, बाबा कह रहे हैं नीचे तो आना ही नहीं है। तो आज के दिन यह करके ही छोड़ूंगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिक्स रहो अपने डिसीजन पे। बाबा जो बोलता है दृढ़ निश्चय, ऐसे ऐसे पहले से प्रतिज्ञा करो। कोई भी कार्य के लिए पहले प्रतिज्ञा होती है, फिर प्लान होता है और फिर होता है प्रैक्टिकल। तो इस पॉइंट पे अभी 5:02 हो रहे हैं, तो हम इस पॉइंट पे रोकेंगे, कल करेंगे, क्योंकि कल भी एक्चुअली मुरली मुझे पढ़ने के लिए बोला है, मोनिशा बहन का कल भी कुछ वर्कशॉप है। तो यहाँ पे स्टॉप करके कल डिस्कस करते हैं यहाँ से, हाँ जी, ओके मैम। है ना? चलेगा, ठीक है। तो फिर कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। मोनिशा बहन रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे कल, तो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, इज इट डन? मीटिंग फिनिश कर दूं?